तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन उससे पहले मैं आपको ब्लड वेसल्स के बारे में बताऊंगी और ये आपका टॉपिक बहुत इजी होगा और ट्रिक के साथ मैं समझाऊंगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं कि आपने देखा होगा जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो सर्कुलेटरी में क्या है कि ब्लड है जो पूरा ट्रांसपोर्ट करता है, पूरे ऑल ओवर बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो फ्लो करता है। तो ब्लड फ्लो करता है, वो किस में फ्लो करता है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स, द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज एक्ट एज द ट्यूब। ये क्या होती हैं? आर्टरीज हों, वेन्स हों या कैपिलरीज हों, एक ट्यूब की तरह होती हैं थ्रू विच ब्लड फ्लो, जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, ब्लड मूव करता है। दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। इन्हीं ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। अब ये क्या है? अब आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती हैं? वाइड, ठीक है, एंड थिक, मतलब ये थोड़ी चौड़ी और मोटी होती हैं। इनकी वेसल्स मतलब वॉल्स इनकी मोटी होती हैं। कैरी ब्लड रिच इन ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू, मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से टिश्यू की तरफ, हार्ट से टिश्यू की तरफ लेके जाती हैं ब्लड को। दे डू नॉट हैव वेल्व्स, इनके अंदर कोई वेल्व्स नहीं लगे होते हैं, मतलब कोई भी इसको रोकने के लिए कोई ऐसा वेल्व नहीं लगे होते हैं। ब्लड फ्लो अंडर द प्रेशर, इसमें जो ब्लड है वो प्रेशर के थ्रू जाता है। इन दैम आर्टरीज आर डीप शीटेड, जो आर्टरीज होती हैं वो स्किन के अंदर तक होती हैं, मतलब डीप सीटेड, स्किन के बहुत ज़्यादा अंदर डीपली पाई जाती हैं। फिर हम पढ़ते हैं वेन्स के बारे में। वेन्स जो होती हैं थिन होती हैं, थिन वॉल विद वेल्व्स, इनके अंदर वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है उसको कैरी करती हैं। और ये सारे टिश्यूज़ के अंदर से, सारी सेल्स के जो टिश्यू होते हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को लेके हार्ट के पास लेके जाती हैं इसको। तो ब्लड फ्लो स्लोली इन दैम, क्योंकि इसके अंदर कार्बन मिला हुआ है ब्लड के अंदर, तो ये बहुत स्लोली मूव करता है। दे आर सुपरफिशियल, मतलब ये क्लोज टू द स्किन, ये बिल्कुल स्किन के अपर सरफेस में ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा फिल्म में कि जो हीरोइन होती है वो अपनी जैसे उसको काट लेती है अपनी आर्म को, तो आपने देखा होगा तो क्या करती है वो अपनी वेन्स को काटती है, क्योंकि वो अपर सरफेस पे होती है, इसलिए उसको बचाना ईजी होता है। लेकिन अगर वो और डीपली काट दे तो क्या होती है? आर्टरीज कट सकती हैं और इससे क्या होती है? जान भी जा सकती है। थर्ड होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है? जो आर्टरी होती है वो डिवाइड हो जाती है रिपीटेडली, मतलब बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाती है टू फॉर्म अ वेरी थिन वेसल्स, और बहुत पतली पतली वेसल्स बना देती है, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। वन सेल थिक, इसमें एक सेल जो होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, उसके बाद सारी सेल्स पतली पतली चारों तरफ से ब्रांच शेप में निकल जाती हैं। इनका काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल को एक्सचेंज करती हैं सेल्स के अंदर से और ब्लड में, मतलब एक्सचेंज कर रही हैं, फिर सेल्स के अंदर से लेके जा रही हैं। इन सब का काम होता है कैपिलरीज का, और ये ज्वाइन हो जाती हैं वेन्स के थ्रू। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की। और हार्ट की मैंने इसको एक ट्रिक के थ्रू बनाया कि हार्ट क्या है इजी आज रिस्की टॉपिक, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम बहुत इजी वे से पढ़ेंगे और आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि हमने किस तरीके से उसको याद कर लिया, इतने इजी वे से हम इसको पढ़ेंगे। तो जो हार्ट होता है, द हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट जो होता है वो मसल का बना होता है। इट वर्क एज अ पंप इन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या करता है? एक पंप का काम करता है। जैसे आपने देखा आपके घरों में मोटर लगी होती है जो क्या करती है? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर तक वाटर को पहुंचाती है। तो क्या करती है वो मोटर जो होती है वो प्रेशर के थ्रू पानी को पहुंचाती है। इसीलिए जो हार्ट होता है वो एक मतलब एक तरीके से मोटर का काम करता है जो ब्लड को प्रेशर के थ्रू हर ऑर्गन के पास पहुंचाता है। ठीक है। इट इज़ अ लोकेटेड इन मिडल इन द चेस्ट, ये क्या होता है? चेस्ट कैविटी, मतलब कह सकते हैं चेस्ट कैविटी में मिडल में प्रेजेंट होती है। एंड स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट लंग, और ये क्या करता है? ये जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा वैसे तो सेंटर में होता है, लेकिन इसका कुछ पोर्शन लेफ्ट की तरफ पे झुका हुआ होता है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड में भी इसका कुछ पोर्शन आ जाता है। इट हैज़ द साइज ऑफ क्लेंज्ड फिस्ट, इसका जो साइज होता है हार्ट का वो एक मतलब जो मुट्ठी होती है बंद मुट्ठी की तरह होता है इसका आकार। द पेरिकार्डियम इज द मेम्ब्रेन दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द हार्ट, हार्ट के चारों ओर क्या होती है? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है जो उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करके रखती है। अब आपने देखा होगा जो हार्ट होता है वो एक ऐसा एक मसल से बना हुआ है जिसे हम कार्डियक मसल बोलते हैं, और ये बिना थके काम करती है। कई तरह की हमारी सेल्स होती हैं, कई तरह की हमारी टिश्यूज़ होते हैं जो क्या करते हैं, जो आपने पढ़े होंगे एपिथेलियम और ये कई तरह के पढ़े हैं। तो इसमें क्या होता है? जो कार्डियक होती है वो ऐसी मसल होती है जो कि बिना थके काम करती है, कि अगर हमारा
कार्डियक टिश्यू बंद हो जाए तो क्या होगा, हमारी सारी सर्कुलेशन बंद हो जाएगी, बॉडी के पास प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा और हम डेथ भी इससे हो सकती है। तो इसलिए कार्डियक बिना थके बिना रुके काम करती है। आवर हार्ट हैज़ 4 चेम्बर, हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। द 2 अपर चेम्बर्स जिसे एट्रिया बोलते हैं, जो थिन वॉल्स के बने होते हैं, मतलब पतली वॉल्स के बने होते हैं, और 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं जिसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं, और ये थिक वॉल के बने होते हैं। द अपर 2 चेम्बर, मतलब हम यहाँ पर एट्रिया की बात कर रहे हैं, तो जो अपर चेम्बर होंगे वो ब्लड को रिसीव करते हैं, एंड लोअर 2 चेम्बर और नीचे के 2 चेम्बर होते हैं वो पंपिंग ऑफ द ब्लड को पंप करने का काम करते हैं। तो आपने देखा कि जो चेम्बर्स हैं, तो जो अपर चेम्बर होगा वो क्या करेगा, जो कह सकते हैं हम राइट अपर चेम्बर होगा, वो क्या करेगा, शरीर के अंदर का डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। लेकिन जो राइट साइड का जो होगा, सॉरी, जो लेफ्ट साइड का जो एट्रियम होगा वो लंग्स के साइड से रिसीव करेगा ब्लड को, ऑक्सीनेटेड ब्लड को। तो राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड बाय द सेप्टम। अब क्या है कि राइट और लेफ्ट पोर्शन एक दूसरे से अलग होते हैं, जिससे क्या हो, ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट ब्लड मिक्स ना हो जाए। तो इस चीज़ को बचाने की एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सेप्टम, जो इन दोनों को क्या करती है, सेपरेट करती है, राइट एंड लेफ्ट पोर्शन को। वेल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, क्या होते हैं, इनमें वेल्व लगे होते हैं जो क्या करते हैं, बैक फ्लो से बचाते हैं। मतलब यहाँ पर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए वेल्व लगे होते हैं जो सिर्फ वन वे फ्लो करते हैं, सिर्फ एक ही साइड इसमें फ्लो हो सकता है, अदर साइड फ्लो नहीं हो सकता ब्लड का। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस जो कह सकते हैं हम, ये लैंड पर भी रहते हैं और वाटर के अंदर भी सर्वाइव करते हैं, जैसे फ्रॉग एग्जांपल है, फ्रॉग हो गया, रेप्टाइल्स हो गए जितने, लिजर्ड, ये सब, तो ये इनके अंदर 3 चेम्बर हार्ट होता है। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेट आर नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड, इसमें अलग नहीं हो पाता है, बिकॉज क्योंकि इनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वेरी विद द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। फिशेज हैव 2 चेम्बर हार्ट, फिशेज जो होती है उनके 2 चेम्बर हार्ट होते हैं, और इसमें क्या होता है, उनका जो ब्लड ऑक्सीनेटेड होता है वो गिल्स के थ्रू हो जाता है, और वो सिर्फ एक ही बार बॉडी पंप करती है उसका। अब इसमें हम वर्किंग ऑफ द हार्ट पढ़ेंगे। पहले मैं आपको वर्किंग समझाऊंगी, उसके बाद आपको डायग्राम बताऊंगी। तो वर्किंग आप बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या होता है, हमारी 2 वेन्स होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे ब्लड के जो अलग अलग पोर्शन से आती हैं, जैसे एक सुपीरियर वेना कावा होती है और एक होती है इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा हमारे कमर के ऊपर के हिस्से का जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो लेके आती है एट्रियम में, और इन्फीरियर वेना कावा हमारे कमर के नीचे के जितने ऑर्गन्स होते हैं उनसे ब्लड डीऑक्सीनेटेड लेके आती है एट्रियम में। तो यहाँ पर वही मैंने लिखा है, सुपीरियर वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी एंड इन्फीरियर वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी पोर डीऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। सेम वही है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा अपर एंड लोअर पोर्शन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके राइट एट्रियम में डालती है आके। वेन द राइट एट्रियम इज फुल ऑफ ब्लड, जब राइट एट्रियम पूरी तरीके से ब्लड से भर जाता है तो वहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एट्रियम, और उस वजह से क्या होते हैं, जो वेल्व ओपन हो जाते हैं। क्यों, प्रेशर की वजह से ओपन हो जाते हैं वेल्व, और प्रेशर होने की वजह से जो ब्लड है वो फोर्स के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब वो जो जिस तरीके से जिस वेल्व के थ्रू राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जिस वेल्व के थ्रू आया उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। याद रखना, राइट साइड में जो भी वेल्व खुलेगा उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। इसका दूसरा नाम होता है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। फिर उसके बाद होता है देन द राइट वेंट्रिकल। अब हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अब उसमें जो पूरा ब्लड है वो पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, जहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी की तरफ करेगा, और वो किसके थ्रू मतलब जाएगा, पल्मोनरी वेल्व के थ्रू। अब वहाँ पर भी एक वेल्व खुलेगा जो उसको पल्मोनरी आर्टरी की तरफ भेजेगा। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी द ओनली आर्टरी, एक ऐसी आर्टरी होती है सिर्फ विच कैरी ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। आपने उस टाइम पर जो पढ़ी थी आर्टरी, वो क्या कर रही थी, सिर्फ ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी, बट हार्ट में इसका अपोजिट हो जाता है। इसमें जो आर्टरी होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब वो क्या करेगा, पल्मोनरी आर्टरी के पास भेज देगी। अब वहाँ से क्या होंगे, इट कैरीज ब्लड टू लंग्स। अब वही ब्लड पूरा लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के पास जाएगा, क्या डिफ्यूज़न होगा वहाँ पे, या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब आपने अगर रेस्पिरेटरी वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, वहाँ पर मैंने क्लियर समझाया कि कैसे एल्विलाई के अंदर वो गैसेस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाता है। तो यहाँ वो प्रोसेस होगी। उसके बाद अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई है, ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो अब वो बन जाता है ऑक्सीनेटेड ब्लड। अब वो ऑक्सीनेटेड ब्लड रिटर्न
वापस आता है हार्ट में, किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब आपने अभी पहले पढ़ा था, वेन जो होती है वो क्या करती है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी, लेकिन हार्ट के केस में अब अपोजिट होगा, अब ये कैरी करेगी ऑक्सीनेटेड ब्लड को। तो पल्मोनरी वेन क्या करेगी? द ओनली वेन विच कैरी ब्लड रिच इन ऑक्सीजन इनटू द लेफ्ट एट्रियम। अब ये ऑक्सीनेट ब्लड जो था वो राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम पोर्शन जो है वो बहुत प्रेशर बन जाएगा, जिससे क्या होगा? वेल्व खुलेंगे, और वेल्व खुलने के बाद आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जो मैं बताया वो यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रेशर क्रिएट होगा, ब्लड मूव इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड मूव होगा, लेकिन किसके थ्रू जाएगा? बाय कस्पिड वेल्व। आपने देखा था लेफ्ट में जब मैंने जब राइट साइड में मैंने बात करी थी तब मैंने ट्राइकस्पिड वेल्व की बात करी थी, और जब मैंने लेफ्ट की बात करी है तो यहाँ पर बाय कस्पिड वेल्व होते हैं। इसका दूसरा नाम होता है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। अब ऑन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा। अब ब्लड जो होगा पूरा का पूरा ब्लड जो पंप होगा लार्जेस्ट आर्टरी की तरफ, जिसे हम एरोटा बोलते हैं, और वो किसके थ्रू जाएगा? एरोटिक वेल्व के थ्रू जाएगा। एरोटा इज कैरिड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब वो जो एरोटा है वो पूरे ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स में फैल जाएगा। अपर पोर्शन में भी ब्लड को भेज देगा और लोअर पोर्शन में भेज देगा। कौन से ब्लड को? ऑक्सीनेटेड ब्लड को। अब मैं आपको बताती हूँ पेसमेकर। पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये क्या करती है? द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल। मैंने आपको पहले ही बताया था जो हार्ट है हमारा वो कार्डिक मसल से बना होता है। अ पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के कॉर्नर पर एक टिश्यू होता है जिसका नाम होता है साइनो एट्रियो नोड, SAN। और दूसरा एक और टिश्यू होता है एनदर मास ऑफ द टिश्यू। दूसरा एक और टिश्यू देखा जाता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ये भी राइट एट्रियम पे ही होता है बट थोड़ा सा कॉर्नर में होता है। इसे हम बोलते हैं AVN, मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब ये जो SAN होता है वो क्या करता है? जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 70 to 75। ये क्या करता है? मैं इजी सी बता देती हूँ। ये जो SAN होता है वो क्या करता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, कि हमारे हार्ट की जितनी भी एक्टिविटी होती है हार्ट बीटिंग की, वो इसको क्या करता है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की होती है कि वो कितनी बार हार्ट बीटिंग कर रहा है, वो उसको देखता है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज पेस मेकर, इसीलिए इसको बोलते हैं पेस मेकर। आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट। पर मिनट में कितना टाइम्स वो हार्ट बीट करता है? 70 से 75। अब एक कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होती है? द साइकिल ऑफ इवेंट्स विच अकर इन अ सिंगल हार्ट बीट। क्या होता है? एक सिंगल हार्ट बीट जो है वो कंप्लीट होती है, उसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। अब एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब मैंने आपको बताया था कि राइट एट्रियम में ब्लड जैसे पहले राइट एट्रियम ब्लड आया तो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तब राइट वेंट्रिकल में आता है, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसको हम बोलते हैं सिस्टोल। और वहाँ पर जो रिलैक्स था वो क्या था? पहले वेंट्रिकल रिलैक्स था, क्योंकि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो रिलैक्स क्या हुआ? वेंट्रिकल। तो जो रिलैक्स होगा उसको हम बोलते हैं डायसिस्टोल फेज, मतलब कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल और रिलैक्सेशन डायसिस्टोल। तो ये आपका हार्ट का डायग्राम है, और आपको मतलब ऊपर साइड से देखने पे हार्ट आपको इस तरीके की शेप का दिखाई देगा। अच्छे से आप देख सकते हो इसको, एक एक पार्ट आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर अब हम इसकी सेक्शन कटिंग काटें कि अभी हमें अंदर से कैसे दिखाई देगा, तो मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ। अब देखो, आप अंदर से देखने पे आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बट बहुत ही ईजी है। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, आपने देखा होगा, मैं अभी जब वर्किंग समझा रही थी तो मैंने आपको बोला था सुपीरियर वेना कावा का नाम लिया था और एक इन्फीरियर वेना कावा का नाम लिया था। सुपीरियर वेना कावा क्या करती है? आपके कमर के ऊपर के हिस्से का पूरा ब्लड राइट एट्रियम में कलेक्ट करती है आके, और इन्फीरियर वेना कावा आपके कमर के नीचे का पूरा ब्लड डीऑक्सीनेटेड वाला, ये भी डीऑक्सीनेटेड लेके आएगी और ये भी डीऑक्सीनेटेड। तो आपके कमर के ऊपर के हिस्से का डीऑक्सीनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा लेके आएगी, और आपके कमर के नीचे का हिस्से का ब्लड डीऑक्सीनेटेड वाला इन्फीरियर वेना कावा लेके आएगी। ये दोनों डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में कलेक्ट करेंगे। तो ये है आपका पोर्शन राइट एट्रियम, जो मैंने आपको बताए थे ना, आवर हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं हमारे हार्ट में। तो फर्स्ट राइट एट्रियम पहला चेम्बर, राइट वेंट्रिकल दूसरा चेम्बर, तीसरा लेफ्ट एट्रियम तीसरा चेम्बर, और चौथा है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल चौथा चेम्बर। तो 4 चेम्बर होते हैं हार्ट में, 1 2 3 4। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल।
तो जैसे मैंने आपको बताया डीऑक्सीनेट ब्लड दो तरह से आ रहा था, दो जगह से, सुपीरियर वेना कावा से ऊपर के बॉडी पोर्शन से आ रहा है और इन्फीरियर से नीचे से आ रहा है डीऑक्सीनेट ब्लड। तो अब क्या राइट एट्रियम में कलेक्ट हो गया आके। उसके बाद अब राइट एट्रियम में जब कलेक्ट हो जाता है आके, तो राइट वेंट्रिकल में, जब मैंने बताया था राइट एट्रियम में जब कलेक्ट होगा तो प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर क्रिएट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे वेल्व खुल जाएंगे, और वेल्व खुलेंगे तो मैंने आपको क्लियर दिखाया हुआ है, ये रे ट्राइकस्पिड वेल्व, ये देखो दो वेल्व हैं, ये खुल जाते हैं। उसके बाद खुलने के बाद पूरा का पूरा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल के पास जगह नहीं है जाने के लिए, तो अब प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर क्रिएट होने के बाद पूरा का पूरा ब्लड जाएगा पल्मनरी आर्टरी में। लेकिन किसके थ्रू जाएगा, यहाँ पर भी वेल्व लगे हुए जिसको बोलते हैं पल्मनरी वेल्व। पल्मनरी वेल्व के थ्रू पल्मनरी आर्टरी में जाएगा। दोबारा से देख सकते हो आप, राइट एट्रियम में ब्लड आया था, प्रेशर क्रिएट हुआ, वेल्व खुल गए। कौन से वेल्व थे यहाँ पर, ट्राइकस्पिड वेल्व। याद रखना ब्लू पोर्शन में ट्राइकस्पिड वेल्व होते हैं। तो ब्लू पोर्शन में जो वेल्व खुले, उसके बाद पूरा का पूरा ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में प्रेशर क्रिएट हुआ और उसने पूरे ब्लड को भेज दिया पल्मनरी आर्टरी में। लेकिन पल्मनरी आर्टरी में जाने के लिए कौन सा वेल्व खुला था, यहाँ पे पल्मनरी वेल्व खुला था। ठीक है, उसके बाद अब पल्मनरी आर्टरी में जैसी वो जाएंगे, तो अब जहाँ पे पल्मनरी आ जाए, समझ लो वहाँ पे लंग्स में जा रही है चीज़, तो अब ये ब्लड जाएगा लंग्स के पास। अब लंग्स क्या करेगा, लंग्स इसको क्या करेगा, प्योरीफाई करेगा। मतलब कार्बन वाले ब्लड को, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें मिली हुई है, वो उसको बाहर निकाल देगा और ऑक्सीनेटेड ब्लड को उसमें ऐड करेगा, मतलब ऑक्सीजन उसमें ऐड कर देगा। अब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई है तो वो प्योर बन गया, मतलब उसको हम कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पल्मनरी वेन के थ्रू। पल्मनरी वेन के थ्रू इसने यहाँ से एंट्री लेगा, और वो एंट्री लेकर आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में जैसी एंट्री लेके आएगा, तो अब यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत तेज मूव करता है वो ब्लड। तो अब यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा, तो प्रेशर बनने के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर वेल्व खुल जाएंगे। अब यहाँ पर रेड वाले पोर्शन में कौन से वेल्व होते हैं, बाइकस्पिड वेल्व। तो यहाँ वेल्व खुलेंगे और पूरा का पूरा ब्लड जो आएगा वो आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड आ गया, अब उसके पास कहीं जगह नहीं है जाने के लिए, प्रेशर क्रिएट हो गया है। अब वो प्रेशर क्रिएट होगा और पूरे के पूरे ब्लड को भेज देगा किसके थ्रू, एरोटा के पास। एरोटा के पास भेजेगा, लेकिन कौन से वेल्व के थ्रू जाएगा, एरोटिक वेल्व के थ्रू। ये वेल्व खुलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ये था, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और पूरे ब्लड को भेज देगा एरोटा के थ्रू। लेकिन वो कौन सा वेल्व होगा जो उसकी हेल्प करेगा जाने में, एरोटिक वेल्व। अब भेज देगा, उसके बाद जो एरोटा होगी वो 3 डायरेक्शन में ब्लड को भेजेगी। अपर पोर्शन में यहाँ भेजेगी और नीचे के पोर्शन से नीचे के डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो कराएगी। तो आप अच्छे से इसको दोबारा देख सकते हो एक बार। सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आएगा और इन्फीरियर वेना कावा लेके आएगा, राइट एट्रियम में आ जाएगा ब्लड, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद सारा का सारा ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पूरा का पूरा ब्लड पल्मनरी वेल्व के थ्रू पल्मनरी आर्टरी में जाएगा। अब वहाँ पर पल्मनरी आर्टरी लंग्स के पास ब्लड को भेज देगी, जहाँ से वो ऑक्सीनेटेड हो जाएगा, और ऑक्सीनेटेड ब्लड अब पल्मनरी वेन के थ्रू एंट्री लेगा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से आएगा वो वेल्व खुलेगा यहाँ बाइकस्पिड वेल्व, जिससे वो आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर क्रिएट करेगा, जिससे वो जाएगा एरोटा की तरफ, लेकिन किसके थ्रू जाएगा, वो एरोटिक वेल्व के थ्रू, और वो एरोटा में पहुंच जाएगा। अब एरोटा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है जो पूरे ब्लड की सप्लाई देखती है, पूरे ब्लड की सप्लाई पूरे ऑर्गन के पास पहुंचाती है, पूरे ऑल ओवर ऑर्गन में। अगर आपको वो डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो ये आपका इजी फ्लो डायग्राम है, जिसमें आप बहुत इजीली समझ भी सकते हो और आप इसको बना भी सकते हो। सबसे पहले क्या है, आपके बॉडी पार्ट्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। बॉडी पार्ट्स में क्या है कि आपके बॉडी पार्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो वेना कावा के थ्रू, अब यहाँ पर नाम नहीं बताना है, नाम बता भी सकते हो वैसे, यहाँ 2 वेना कावा होते हैं, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर, बट आपने यही बताना है कि बॉडी पार्ट से वेना कावा के थ्रू ब्लड जो होगा डीऑक्सीनेटेड वाला राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू किस में जाएगा, लंग्स के पास। अब जो लंग्स होगा उसको क्या करेगा, ऑक्सीनेटेड बनाएगा उस ब्लड को, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिक्स कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा। अब वो क्या करेगा, उसके बाद पल्मनरी वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाएगी लेफ्ट एट्रियम में,
और लेफ्ट एट्रियम से कॉन्ट्रैक्शन होगी और वो आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, एरोटा में भेजेगा और एरोटा से पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड फ्लो करेगा। तो ये आपकी बहुत शॉर्ट साइकिल दे रखी है, जो फ्लो डायग्राम एक तरीके से बहुत ईजी आपको समझ में आ जाएगा। अब ये डबल सर्कुलेशन इन मैन क्या है, आपने अच्छी तरह से सुना है, यहाँ पे डबल सर्कुलेशन हुआ। एक बार डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड गया लंग्स के पास, पहली साइकिल यहाँ से कंप्लीट हुई है ये वाली, और दूसरी ऑक्सीजनेटेड वाला दोबारा से बॉडी पार्ट्स में गया। तो यहाँ 2 बार हुआ है। तो बिकॉज द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन अ 1 कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल करने में उसे 2 बार जाना पड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब हम हार्ट के साउंड की बात करते हैं। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल देयर आर 2 काइंड ऑफ हार्ट साउंड। जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उस टाइम पर 2 तरह की साउंड सुनाई देती है, ठीक है, और हम इजीली उसको सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप से। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डॉक्टर्स के पास होता है अवेलेबल। तो द फर्स्ट हार्ट साउंड इज लव। सबसे पहली जो साउंड सुनाई देती है उसे लव बोलते हैं। इज एसोसिएटेड, कब सुनाई देती है, जब क्लोजर टू द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व। जब ट्राइकस्पिड वेल्व मतलब राइट एट्रियम में जो वेल्व लगे हुए थे और लेफ्ट एट्रियम में जो वेल्व लगे थे, ये राइट में लगे होते हैं लेफ्ट में, जब ये दोनों वेल्व क्लोज हो जाते हैं तब आती है साउंड लव की। और वेयर इज द सेकेंड हार्ट साउंड इज डव। दूसरी साउंड जो होती है उसे डव बोलते हैं, और ये क्या करती है, जब पल्मनरी वेल्व, मैंने आपको बताया था कि जब हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद जब वो एरोटा में जाता है, किसके थ्रू जा रहा था एरोटा में, वो पल्मनरी वेल्व के थ्रू, ठीक है, सॉरी, जब मैं बात कर रही हूँ राइट एट्रियम की, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से वो जब पल्मनरी आर्टरी में जाता है तो वो हेल्प लेता है पल्मनरी वेल्व की। तो ये पल्मनरी वेल्व जब क्लोज होते हैं तब यहाँ पर सेकंड साउंड सुनाई देती है, जिसको हम बोलते हैं डव। तो यहाँ पर 2 तरह की साउंड आती है, लव एंड डव। तो आज मैं आपको बहुत ईजी ट्रिक से आपको मैं वर्किंग समझाऊंगी ह्यूमन हार्ट की, और जो बहुत ईजी है, बट आप एक बार पूरी तरीके से सारी समझना, जब भी समझ में आएगी। तो क्या है, सबसे पहले मैं इनके नाम बता देती हूँ, फिर आपको बताऊंगी ट्रिक क्या है। सबसे पहले क्या है, RA मतलब राइट एट्रियम, RV राइट वेंट्रिकल, PA पल्मनरी आर्टरी, PV पल्मनरी वेन, LA लेफ्ट एट्रियम, LV लेफ्ट वेंट्रिकल, एरोटा एंड बॉडी पार्ट्स। अब मैं बहुत अच्छे से आपको बताती हूँ दोबारा से। देखो, राइट एट्रियम से पूरा ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद वो पूरा ब्लड बाय ट्राइकस्पिड के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रेशर जनरेट होता है, और पूरा का पूरा ब्लड पल्मनरी आर्टरी में जाता है। किसके थ्रू जाता है, पल्मनरी वेल्व के थ्रू। फिर पल्मनरी आर्टरी से पूरा ब्लड जाता है लंग्स के पास। वहाँ पर लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है और ऑक्सीजन को ऐड कर देता है, तो वहाँ पे बन जाता है वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पल्मनरी वेन में। अब वो पल्मनरी वेन क्या करती है, पूरे के पूरे ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में डाल देती है। अब लेफ्ट एट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू आएगा, बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू। अब लेफ्ट एट्रियम से एरोटा में, एरोटिक वेल्व के थ्रू, और एरोटा से बॉडी पार्ट। तो मैंने पहली ट्रिक आपकी बनाई है RA से लेके PV तक। फर्स्ट ट्रिक RA टू PV, मतलब RA मतलब राइट एट्रियम से बनाई है मैंने पल्मनरी वेन तक। तो सबसे पहले क्या है, राम ने टीवी के सहारे रवि के पूरे एरिया, पूरे विलेज पर पानी के साथ पानीपत पर विजय की। दोबारा से एक बार समझ लो आप। राम ने टीवी के सहारे रवि के पूरे एरिया, पूरे विलेज पर पानीपत पर विजय की। एक बार दोबारा से, राम ने टीवी के सहारे रवि के पूरे एरिया पर पूरे विलेज के साथ पानीपत पर विजय की। यहाँ राम राइट एट्रियम है, टीवी मतलब ट्राइकस्पिड वेल्व के सहारे, RV मतलब रवि के पूरे एरिया, पल्मनरी आर्टरी पूरे एरिया पर पूरे विलेज के साथ, मतलब कौन साथ देगा इसमें, कौन सा वेल्व, पल्मनरी वेल्व के साथ पानीपत पर विजय की, पानीपत पर विजय की। तो राम ने टीवी के सहारे रवि के पूरे एरिया पर पूरे विलेज के साथ पानीपत पर विजय की। सेकंड ट्रिक है आपकी LA टू बॉडी पार्ट्स, मतलब LA से स्टार्ट होगा बॉडी पार्ट्स तक।
LA मतलब लेफ्ट एट्रियम से बॉडी पार्ट्स, तो इसमें क्या है LA मतलब लेफ्ट एट्रियम। तो यहाँ पे मैंने उसकी ट्रिक बनाई है लता। जो लता है वो बॉबी वर्मा के साथ लवली से मिली और एवी के साथ एक्वेरियम से भोपाल गई। तो LA मतलब लता, तो लता से है यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम। अब लता किसके साथ गई, बॉबी वर्मा के साथ, मतलब बायकस्पिड वेल्व के थ्रू। कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में, मतलब लवली से मिली। अब वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा ब्लड आएगा एरोटा में, तो किसके थ्रू आएगा, मतलब अब वो किसके साथ गई है, एवी के साथ। लवली किसके साथ गई, एवी के साथ। और एवी के साथ जाने पर वो कहाँ पहुंची, एरोटा में, मतलब एक्वेरियम। और एक्वेरियम से कहाँ गई, भोपाल, मतलब बॉडी पार्ट्स में। एरोटा से पूरा ब्लड बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है। तो आप ध्यान रखना, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि पूरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा, फिर वो राइट एट्रियम में एंट्री करेगा। ईसीजी क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो क्या करती है, हार्ट बीट की रिदम को मेज़र करती है। और ये क्या करती है, एक ये भी होता है, इसे ये भी कह सकते हैं कि वो इनडायरेक्ट एविडेंस होता है कि ब्लड फ्लो हार्ट मसल्स में कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब वो एक संकेत देती है, वो एक बताती है इस बारे में कि हमारा हार्ट मसल्स के अंदर जो है, हमारे हार्ट जो है कह सकते हैं, जो हमारा ब्लड फ्लो है वो हार्ट तक जा रहा है या नहीं जा रहा। अब कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। डिसऑर्डर्स मतलब होता है कि कुछ बीमारियां, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं अगर पूरी तरीके से सर्कुलेट ब्लड ना हो, किसके थ्रू, हार्ट से। अगर हार्ट से पूरे बॉडी में सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है तो इससे कई तरह के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कई तरह के डिजीज़ हो जाती हैं। तो पहली डिजीज़ है यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो इसमें क्या होता है, हाइपरटेंशन जो होती है वो क्या होता है, इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो हायर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, और ये भी एक हार्ट डिजीज़ होती है। सेकंड है आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम CAD भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हार्ट मसल्स की जो सप्लाई वाली ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें अफेक्ट पड़ता है। और इसमें क्या होता है, अफेक्ट होता क्या है कि इसके पास जो है वो डिपोजिशन हो जाती है इसकी वेसल्स के अंदर कैल्शियम की, फैट की और कोलेस्ट्रॉल की, जिससे जो आर्टरीज होती हैं वो नैरो हो जाती है, मतलब तंग भी कह सकते हैं, पतली भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें डिपोजिशन हो जाती है। ये सारे जितने भी आपको मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताए हैं वो सारों का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे क्या है, सप्लाई उसकी या तो कह सकते हैं कि ख़त्म हो जाती है या फिर बहुत रुक रुक के जाती है। फिर होता है आपका एंजिना। एंजिना क्या होता है, एंजिना को हम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंजिना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो एक्यूट चेस्ट पेन, मतलब दर्द होता है चेस्ट में। और वो क्यों होता है, क्योंकि उसे एनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती हार्ट मसल्स को जितनी प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए होती है वो प्रॉपर नहीं मिल पाती है। तो अगर ऐसा कभी चांसेस हों तो फिर उसमें एंजिना के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंजिना डिजीज़ हो सकती है। फोर्थ होती है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हार्ट पूरी तरीके से ब्लड को पंप नहीं करता है, और बॉडी पार्ट्स में जहाँ जहाँ पे नीड है, ज़रूरत है ब्लड की, वहाँ पहुँच नहीं पाता ब्लड। इससे क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं हार्ट अटैक, कि वो पूरी तरीके से ब्लड पहुँच नहीं पा रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और इसे बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।